नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में हम एक बेहद शांत और आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम समझेंगे रैदास के पद, जिसे केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर की रश्मि विश्वास जी ने तैयार किया है। 15वीं शताब्दी के भक्तिकाल के महान संत कवि रैदास जी ने ईश्वर के प्रति अपने असीम प्रेम को कितने सरल शब्दों में पिरोया है, ये जानकर आपको सच में बहुत आनंद आएगा। तो चलिए मन को एकाग्र करते हैं और बिना देर किए इस मधुर यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस प्रस्तुति में हम सबसे पहले पद का वाचन करेंगे, उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे। फिर हम हर एक पंक्ति की गहराई से विस्तृत व्याख्या करेंगे, एक छोटा सा सारांश देखेंगे और अंत में आपके लिए एक मजेदार प्रश्नोत्तरी भी होगी। तो आइए सबसे पहले रैदास जी के इन पदों का वाचन करते हैं। बस आराम से बैठिए और इन शांत और लयात्मक शब्दों को महसूस कीजिए। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इन पंक्तियों को सुनते ही ना मन एकदम शांत हो जाता है। यहाँ भक्त और भगवान के बीच का वो अटूट रिश्ता बताया गया है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। आगे रैदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। जरा सोचिए, उन्होंने प्रकृति और हमारे घर की कितनी साधारण सी चीजों का इस्तेमाल किया है। यह दिखाता है कि ईश्वर तो कण कण में हर जगह मौजूद हैं। और अंत में वे कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इन पंक्तियों में रैदास जी की विनम्रता और उनका संपूर्ण आत्मसमर्पण साफ झलकता है। अब पदों का अर्थ समझने से पहले चलिए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, ताकि आगे की व्याख्या समझना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाए। यहाँ बास का अर्थ है गंध या सुगंध, समानी यानी समा जाना या बसा हुआ होना। घन का मतलब है बादल और मोरा यानी हमारा जाना पहचाना मोर। चितवत का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए लगातार देखना। इन शब्दों को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा चकोर तितीर जाति का एक पक्षी होता है। बाती मतलब दिए की रुई वाली बत्ती। ज्योति का अर्थ है ज्योति। बरए यानी जलना और राती का मतलब है रात। सुहागा एक ऐसा द्रव्य है जो सोने को शुद्ध करने के काम आता है। और दासा का अर्थ है सेवक। चलिए अब सीधे चलते हैं इन पंक्तियों की विस्तृत व्याख्या की ओर और समझते हैं इनके पीछे छिपे गहरे अर्थ को। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब एक इंसान के मन पर ईश्वर की भक्ति का सच्चा रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है ना, तो फिर उस रंग को उतारना या भक्त को भगवान से अलग करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। फिर कवि कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखिए। जैसे पानी में चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा घिसकर मिला दिया जाए तो पानी की हर एक बूंद महक उठती है। बिल्कुल वैसे ही प्रभु की भक्ति भक्त के रोम रोम में समा जाती है। साहित्य की भाषा में कहें तो ये रूपक अलंकार का एक बहुत ही बेहतरीन और सजीव उदाहरण है। अगली उपमा तो सीधे प्रकृति से ली गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। यहाँ भगवान उन घने काले बादलों की तरह हैं और भक्त एक मोर के समान है। आपने देखा होगा कि जब आसमान में काले बादल घिर आते हैं तो मोर कितनी खुशी से नाचने लगता है। ठीक उसी तरह ईश्वर का नाम सुनते ही एक सच्चे भक्त का मन खुशी से झूम उठता है। और ये अगला दृश्य तो सच में अद्भुत है। जैसे चितवत चंद चकोरा, यहाँ भगवान चांद हैं और भक्त चकोर पक्षी। ऐसा माना जाता है कि चकोर पक्षी पूरी रात बिना पल के झपकाए सिर्फ चांद को निहारता रहता है। विद्यार्थियों, ये एकाग्रता और अटूट प्रेम का सर्वोच्च प्रतीक है। एक सच्चा भक्त भी बिना किसी भटकाव के अपना पूरा ध्यान सिर्फ ईश्वर पर लगाता है। अब एक बहुत ही साधारण सी घरेलू उदाहरण की बात करते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। भगवान उस दीपक के समान है जिसमें दिव्य प्रकाश है और भक्त उस साधारण सी बाती की तरह है जो दिन रात खुद जलकर उस ईश्वर के प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाती है। आगे रैदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा।
यहाँ भगवान की तुलना एक बहुत ही कीमती चमकते हुए मोती से की गई है और भक्त खुद को एक मामूली सा धागा मान रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है? जब ये दोनों मिलते हैं तभी एक सुंदर माला बनती है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर के साथ जुड़ने से एक साधारण मनुष्य का जीवन भी बेहद मूल्यवान और सार्थक बन जाता है। इसी से जुड़ा है जैसे सोना ही मिलत सुहागा। सुहागा वो पदार्थ है जो आग में तपते हुए सोने की चमक को कई गुना बढ़ा देता है, उसे और शुद्ध कर देता है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक अच्छी संगति या ईश्वर की सच्ची भक्ति आपके जीवन की सारी कमियों को दूर करके आपके भीतर की असली चमक और प्रतिभा को निखार कर बाहर ले आती है। और इस पद के अंत में आता है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इन पंक्तियों में रैदास जी की असीम विनम्रता झलकती है। वे भगवान को अपना सर्वोच्च स्वामी और खुद को उनका सेवक मानते हैं। इसे ही दास्य भक्ति कहा जाता है, जहां बिना किसी अहंकार के संपूर्ण समर्पण कर देना ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो चलिए अब इस पूरी प्रस्तुति के मुख्य सारांश पर एक नज़र डालते हैं ताकि ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रहें। इस पाठ से हमने मुख्य रूप से 4 बातें सीखीं। पहला, भगवान और भक्त के बीच का बंधन बिल्कुल अटूट है। दूसरा, भक्ति का जो रंग है वो एक बार चढ़ जाए तो कभी नहीं उतरता। तीसरा, रैदास जी ने अपनी बात समझाने के लिए प्रकृति और रोजमर्रा के जीवन के कितने सटीक और सुंदर उदाहरण दिए हैं। और अंत में ये पूरा पद दास्य भक्ति यानी सेवक और स्वामी के भाव का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अब समय है एक छोटी सी मजेदार प्रश्नोत्तरी का। आइए देखते हैं कि आज हमने जो कुछ भी सीखा वो हमें कितना याद है। तो आपका पहला प्रश्न है, चकोर पक्षी बिना अपनी पलकें झपकाए लगातार किसे देखता रहता है? जरा याद करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही सोचा आपने। इसका सही उत्तर है चांद। जिस तरह चकोर अपना पूरा ध्यान सिर्फ चांद पर लगाता है, उसी तरह एक सच्चा भक्त पूरी एकाग्रता के साथ सिर्फ ईश्वर का ध्यान करता है। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे और अंतिम प्रश्न की ओर। कवि रैदास ने अपनी भक्ति को किस रूप में दर्शाया है? कविता की एकदम आखिरी पंक्ति को याद कीजिए, जहां कवि ने भगवान और अपने रिश्ते को एक खास नाम दिया था। और इसका सही उत्तर है दास्य भाव, यानी स्वामी और दास का संबंध। विद्यार्थियों, संत रैदास की ये भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा समर्पण क्या होता है। सोचिए, अगर हम भी अपनी पढ़ाई और अपने लक्ष्यों के प्रति यही एकाग्रता और ऐसा ही समर्पण दिखाएं, तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते? इसी विचार के साथ आज की ये ज्ञानवर्धक प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। सीखते रहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए।